एक पिता अपनी बेटी को पिछले 2 दिन से लगातार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन फ़ोन वो रिसीव नहीं कर रही थी। यह देखकर उसके पापा टेंशन में आ गए, इसलिए उन्होंने उस फ्लैट के ओनर को कॉल किया जहां पर उनकी बेटी किराए पर रहती थी। पिता ने ओनर से कहा कि वह अभी जाकर उनकी बेटी को देख के आए कि वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। यह सुनते ही ओनर फ्लैट पर पहुंच गया, जिसके दरवाजे पर पहले से ही ताला लटका हुआ था, लेकिन अंदर से बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी। यह देखकर ओनर को कुछ डाउट सा हुआ, इसलिए उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और फिर सभी ने मिलकर उस दरवाजे को तोड़ दिया। पर जैसे ही वह घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ जो सीन था उसको देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या देखा, यह जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। इस टाइम आप जो स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, इस लड़की का नाम है पलक केशा, जिसकी उम्र करीब 26 साल के आसपास थी। पलक मूल रूप से मध्य प्रदेश के हरदा जिले के टिमरनी कस्बे की रहने वाली थी। मिडिल क्लास परिवार से वो बिलोंग करती थी। उसके फादर कोई नौकरी या छोटा मोटा बिजनेस से जुड़े हुए थे, जबकि पलक की माँ एक हाउसवाइफ जो घर के कामकाज संभालने के साथ साथ अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। इन दोनों ने ही अपनी पलक को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। पापा की इनकम भले ही लिमिटेड थी, लेकिन उन्होंने पलक को कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। वो चाहते थे कि उनकी बेटी बस पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, आगे कुछ अच्छी तरह से बन जाए। और पलक का भी यही ड्रीम था। ऐसा बताया जाता है कि वह बचपन से ही बेहद शांत, मिलनसार और एक सुलझी हुई लड़की थी और सभी के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। इसके बिहेवियर की वजह से परिवार के लोग, रिश्तेदार और आसपास के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। पलक सिर्फ बिहेवियर से ही अच्छी नहीं थी, बल्कि अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहा करती थी। उसने टिमरनी के ही स्कूल से अपनी शुरुआती एजुकेशन पूरी की थी और ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। कॉलेज के दिनों में भी पलक ने अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा और मेहनत के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री भी उसने हासिल कर ली। पलक का सपना था कि वह बैंकिंग या कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ बड़ा करके दिखाएगी। वो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, जो सोसाइटी में अपने पेरेंट्स का सर ऊंचा कर सके। और इन सपनों की हकीकत का रूप देने के लिए पलक ने अपने छोटे से कस्बे टिमरनी को जल्द ही अलविदा कह दिया, क्योंकि वह जानती थी वहाँ पर वह बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएगी। और फिर वह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रुख करती है। इंदौर जैसे बड़े और रफ्तार से भागते शहर में खुद को साबित करने पलक के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसके हौसले बहुत बुलंद थे। वो कुछ करना चाहती थी। इंदौर आने के बाद पलक ने अपनी पूरी ताकत बैंकिंग सेक्टर में नौकरी तलाशने में लगा दी। वो लगातार इंटरव्यू देती रही और खुद को बेहतर बनाती रही। आखिरकार उसकी कड़ी मेहनत, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरव्यू में दिए गए दमदार और कॉन्फिडेंस से भरे जवाबों के दम पर उसका सिलेक्शन देश की एक बड़ी प्राइवेट बैंक में हो जाता है। उसे इंदौर के सबसे वीआईपी और बिजी माने जाने वाले इलाके विजयनगर की बड़ी ब्रांच और एक बड़ी और जिम्मेदारी वाली पोस्ट भी मिल जाती है। अब जब पलक के लिए सिर्फ एक रोज़गार नहीं, बल्कि उसके सपनों की पहली उड़ान थी। बैंक में उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। वह टाइम से ऑफिस आती थी, अपना काम करके जाती थी, ईमानदारी और लगन से अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करती थी। अपनी सिक्योरिटी और ऑफिस से नज़दीकी को देखते हुए पलक ने इंदौर के तापश्री बाग इलाके में एक फ्लैट किराए पर ले लिया था और वहाँ पर वह अकेली रहकर अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी रही थी। जब पलक इंदौर में अपना करियर को संवार ही रही थी ना, उसी दौरान साल 2021 में उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया और यह मोड़ बहुत इम्पोर्टेंट था। ऐसा बताया जाता है कि पलक को गाने का शौक़ था और इसी शौक़ के चलते मोबाइल पर जो सिंगिंग ऐप होता है वह वहाँ पर कंटेंट हो जाती है, जहाँ पर लोग गाने गाकर अपने वीडियो और ऑडियो को शेयर किया करते थे। सो पलक भी अक्सर इस ऐप पर एक्टिव रहती थी, अपने गाने रिकॉर्ड किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के ही दतिया ज़िले का रहने वाला मयंक शाक्य भी किया करता था। उसे भी सिंगिंग का बड़ा शौक़ था, जबकि पैसे से वह एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन था और रिपोर्ट्स के मुताबिक वह घरों और दुकानों में बिजली की फिटिंग और मरम्मत का काम किया करता था। एक दिन मयंक की नज़र पलक के गाए हुए गाने पर पड़ी। उसने पलक की आवाज़ और उसके गाने के अंदाज की तारीफ़ करते हुए एक नॉर्मल सा कमेंट कर दिया। अब क्योंकि पलक बिहेवियर से बेहद मिलनसार और साफ दिल की थी, तो ऐसे में जब किसी ने उसके टैलेंट की सराहना की तो पलक ने भी मयंक के जवाब में थैंक यू कह दिया। इसके बाद मयंक ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ऐप के इनबॉक्स में मैसेज भेजना शुरू कर दिए। शुरुआत में वह सिर्फ गानों,
फेवरेट सिंगर्स और म्यूज़िक के बारे में ही बात किया करते थे। मयंक बातचीत के दौरान खुद को बहुत ही समझदार, सीधा और पलक के हुनर का बड़ा किरदार दिखाता था। पलक को भी ऐसा लगा कि मयंक एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है, जिससे म्यूज़िक के बहाने अच्छी बातें हो जाती है। जब जैसे जैसे ऐप के इनबॉक्स में चैटिंग बढ़ती गई, दोनों के बीच और भी दोस्ती जो है थी वो और आगे बढ़ती जा रही थी। मयंक ने धीरे धीरे पलक का भरोसा जीतना का काम शुरू कर दिया। कुछ टाइम के बाद चैटिंग को और आसान बनाने के लिए दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर शेयर किए। अब उनकी बात ऐप से निकलकर व्हाट्सएप और डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स तक पहुंच गई। हालांकि इंदौर में बिल्कुल अकेली रहती थी और पूरे दिन की ऑफिस की थकान के बाद जब मयंक उससे फ़ोन पर बातें करता था तो वह अपनी दिलों की बातें और पूरे दिन का रूटीन उससे शेयर करने लगी। मयंक भी दतिया से फ़ोन पर उसकी हर छोटी बात को बहुत ध्यान से सुनता था और उसे बहुत सपोर्ट करता था। मयंक ने कुछ ही महीनों में बातचीत के जरिए पलक के मन में अपने लिए भरोसेमंद जगह बना ली थी। पलक उसे अपना एक पक्का और सच्चा दोस्त मानने लग गई थी। वक्त बढ़ने के साथ साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। पलक और मयंक दोनों एक दूसरे की आदतों को अच्छे से समझने लगे थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने लगे थे। उन्हें एहसास होने लग गया था अब इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं उनके दिल में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन फ़ोन पर बात करते हुए मयंक ने अपने दिल की बात पलक के सामने रख दी। पलक भी मयंक को पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने भी मयंक के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। सूत्रों के मुताबिक मयंक दतिया में रहता था और पलक इंदौर में, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। इसलिए शुरुआत में वह सिर्फ फ़ोन और वीडियो कॉल्स पे ही एक दूसरे से बात किया करते थे। लेकिन जब इनका रिश्ता आगे बढ़ने लग गया, प्यार गहरा होने लग गया तो मयंक ने पलक से मिलने की इच्छा जताई और इंदौर पहुंच गया, जहां पहली बार दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने देखा था और साथ में काफ़ी अच्छा टाइम भी बिताया। इस दिन के बाद से तो मयंक को जब भी मौका मिलता तो वो बस या ट्रेन पकड़कर 485 किलोमीटर का सफ़र तय करता और दतिया से इंदौर पहुंच जाया करता था। इंदौर आने के बाद वह पलक के किराए के फ्लैट पे ही रुक जाता था, जहां पलक अपने ऑफिस के काम से टाइम निकालकर उसके साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। दोनों साथ में खाना खाते थे, इंदौर के बाज़ारों में और टूरिस्ट पैलेस पर घूमने जाते थे। पलक के फ्लैट्स पर मयंक का आना जाना अब इतना नॉर्मल हो गया था कि आसपास के लोगों और मकान मालिक को भी इसकी बहुत भनक लग चुकी थी। लेकिन सब उसे पलक का दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार ही समझते थे। देखते ही देखते पलक और मयंक इस रिश्ते को 4 से 5 साल का लंबा टाइम बीत गया। साल 2021 से शुरू हुआ यह सफ़र 2026 तक पहुंच चुका था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा और सब कुछ बहुत शांत चल रहा था, लेकिन टाइम के साथ मयंक के बिहेवियर में अब बदलाव आने लगा और दोनों के बीच कहासुनी और झगड़े शुरू हो गए। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि इन 5 सालों में पलक ने अपने करियर में काफ़ी तरक्की कर ली थी। वो देश की एक बड़ी और फेमस बैंक में रेस्पेक्टफुल पोजीशन पर काम कर रही थी। उसकी सैलरी भी अच्छी थी और इंदौर जैसे बड़े शहर में कॉर्पोरेट सर्कल में पलक की एक नई पहचान बन रही थी। दूसरी तरफ मयंक दतिया में रहकर एक इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। उसके करियर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। इस वजह से मयंक के मन में धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि इनसिक्योरिटी पैदा होने लग गई थी। उसे लगने लगा था कि पलक अब उससे बहुत आगे निकल चुकी है। इसके अलावा वह पलक पर हद से ज़्यादा अपना हक जताने लगा था और उसकी हर छोटी बड़ी बात पर डाउट भी करने लगा था। मयंक पहले से ही उसके ऑफिस के दोस्तों को लेकर पूछताछ किया करता था, यहाँ तक कि पलक के फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और सोशल मीडिया पर भी नज़र रखने की वह कोशिश किया करता था। पलक एक आज़ाद ख्याल की लड़की थी, इसलिए मयंक का यह ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव और शक की बिहेवियर उसे अब घुटन महसूस करने लगा था। इसके अलावा मयंक पलक पर लगातार शादी का दबाव भी डाल रहा था। वो चाहता था कि पलक तुरंत ही उससे शादी कर ले, लेकिन पलक जानती थी कि उसके और मयंक के बैकग्राउंड, करियर और सोच में अब ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। मयंक का वायलेंट और शकी रूप देखकर पलक को यह समझ आ गया था कि मयंक के साथ उसका जो फ्यूचर है वो सेफ नहीं है। इसके अलावा पलक के पेरेंट्स उसके लिए अपनी ही पसंद का लड़का तलाश कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनके पसंद से ही लड़की से शादी करे, क्योंकि पलक अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती थी और उनके स्ट्रगल को बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए वह कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे उसके पेरेंट्स की सोसाइटी में बदनामी हो जाए या फिर वो हर्ट हो जाए। इसलिए जब मयंक ने उससे फ़ोन पर बातचीत के दौरान शादी करने की बात कही ना, तो पलक ने उसे साफ कह दिया कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक अच्छा लड़का देख लिया है।
मैं उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी नहीं कर सकती और अब हमें इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। यह सुनकर मयंक का जो गुस्सा था वो सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने पलंग को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसने मयंक का नंबर अब ब्लॉक कर दिया और उससे बातचीत करना पूरी तरह से बंद कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पलक का यह बदला हुआ रूप देखकर मयंक का जो ईगो था वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो गया। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि जिस लड़की के साथ वो पिछले 5 साल से रिश्ते में है उसने अपनी ज़िंदगी से उसे इस तरह से बाहर कर दिया। गुस्से और सनक में आकर उसने फैसला किया कि वह इंदौर जाकर पलक के आमने सामने बात करेगा और उसे शादी के लिए मजबूर करेगा। जुलाई के आखिरी हफ्ते में मयंक दतिया से बस पकड़कर 485 किलोमीटर दूर इंदौर पहुंच जाता है। इंदौर पहुंचकर वह सीधा खरजाना थाना क्षेत्र के तापेश्वरी बाग में मौजूद पलक के किराए के फ्लैट पर चला जाता है। शुरुआत में पलक मयंक को अचानक सामने देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। मयंक ने उसे समझाते हुए कहा कि वह सिर्फ आखिरी बार उससे बात करने के लिए आया है। अब यह सुनकर पलक राजी हो जाती है और दोनों मूड फ्रेश करने के लिए चौपाटी भी जाते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है। बाहर घूमने के बाद मयंक और पलक वापस फ्लैट पर लौट आते हैं और फ्लैट का दरवाज़ा बंद होते ही मयंक ने एक बार फिर से शादी का मुद्दा वहां पर उठा दिया। उसने पलक से कहा कि वो उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, पर पलक ने साफ मना कर दिया। इसी बात पर बताया जा रहा है कि मयंक ने जो अंदर का गुस्सा था वह जस्ट डबल हो गया। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि मयंक ने आओ देखा न ताओ पलक पर हमला कर दिया और पूरी ताकत से उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। जैसे ही पलक की सांसें थम गई, मयंक ने भागने के बजाय ठंडे दिमाग से इस वारदात को हादसे में कन्वर्ट करने की प्लानिंग शुरू की ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच सके। प्लानिंग के मुताबिक मयंक पलक के बेजान शरीर को घसीटकर किचन में ले आया। वहां उसने बॉडी पर पेट्रोल डाला, उसमें आग लगा दी। साजिश को पुख्ता करने के लिए उसने किचन में रखी एलपीजी सिलेंडर का जो रेगुलेटर था और गैस बर्नर था उसे पूरी तरह से खुला छोड़ दिया और साथ में खुद सब्जी भी काटी, जिसके पीछे मयंक की ये सोच रही थी कि जब पलक की बॉडी मिलेगी तो पुलिस और मकान मालिक को यह लगेगा कि खाना बनाते टाइम गैस लीक हुई है और आग लगने के बाद यह हादसा हो गया। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद मयंक फ्लैट से बाहर निकला, दरवाजे पर बाहर से ताला लगाया और चुपचाप इंदौर से भागकर वापस अपने घर दतिया वो चला गया। इधर पलक का परिवार लगातार उसे फ़ोन कर रहा था क्योंकि वह हर रोज़ अपने पेरेंट्स से बात करती थी और उनका हालचाल पूछा करती थी। लेकिन आज जब पलक का फ़ोन नहीं आया तो पिता ने खुद उसके नंबर पर कॉल कर दिया। हालांकि बेल बज रही थी लेकिन पलक फ़ोन नहीं उठाया। शुरुआत में उसके पापा को ऐसा लगा कि शायद वो हो सकता है किसी काम में बिज़ी हो, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रही है। लेकिन जब लगातार 2 दिन तक पलक का कोई भी फ़ोन नहीं आया तो परिवार की चिंता यहाँ पर बढ़ जाती है। उनके मन में यह डर बैठ जाता है कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। इसलिए उन्होंने बिना टाइम गंवाए उस फ्लैट के मकान मालिक को फ़ोन लगाया जहां पलक किराए पर रहा करती थी और उससे कहा कि आप फ्लैट पर जाइए और जाकर हमारी बेटी को देखें कि वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। मकान मालिक जब पलक के फ्लैट के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ है, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि बंद फ्लैट के अंदर एक बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी। मकान मालिक ने तुरंत पड़ोसियों को इकट्ठा किया और फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर जैसे ही वो लोग अंदर गए तो सभी के होश उड़ गए। कमरे के अंदर चारों तरफ धुआं और बदबू फैली हुई थी। जब लोग भागकर किचन की तरफ गए तो वहाँ का सीन देखकर सबकी रूह कांप गई क्योंकि फर्श पर पलक की बॉडी पड़ी हुई थी, बहुत बुरे हाल में। किचन में रखा एक छोटा एलपीजी सिलेंडर और गैस बर्नर पूरी तरह से खुला हुआ था। गैस की बदबू भी आ रही थी। यह देखकर मकान मालिक ने फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दिया और उन्हें तुरंत ही यहाँ पर आने के लिए कहा। पुलिस भी बिना टाइम गंवाए फ़ौरन ही वहाँ पर पहुँच जाती है और किचन का सीन देखने के बाद इसे एक तरह का हादसा मानने लग जाती है। पुलिस के साथ साथ मकान मालिक और पड़ोसियों को भी यह लग रहा था कि शायद खाना बनाते टाइम अचानक गैस लीक हो गई हो और आग लगने की वजह से पलक ऐसे जान चली गई हो। पुलिस ने पलक की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब डॉक्टर और फोरेंसिक एक्सपर्ट ने पलक की बॉडी को बारीकी से जांच किया तो मयंक का बुना हुआ पूरा जाल जला ताशा के पत्तों की तरह ढह गया। दरअसल डॉक्टर्स ने देखा कि पलक के गले की बोन्स और मसल्स पूरी पर अंदरूनी चोटें के गहरे निशान थे जो साफ इशारा कर रहे थे कि उसका गला पूरी ताकत से दबाया गया था। साथ ही पलक के सर पर भी चोट के निशान थे, यानी कि जान जाने से पहले उसकी किसी से हाथापाई हुई थी। रिपोर्ट्स ऐसा कह रही थी। इसके अलावा फोरेंसिक टीम ने पुलिस को बुलाया
बताया कि अगर वो कोई इंसान जिंदा रहते हुए इस तरह से जलता है तो सांस लेने की वजह से धुआं और कार्बन उसके लंग्स के अंदर चले जाते हैं। लेकिन पलक के लंग्स में धुआं नहीं था। इसका मतलब यह था कि पलक की बॉडी को आग लगाई गई तब उसकी सांसें बंद हो चुकी थी, यानी कि जब वह चल बसी उसके बाद उसे जलाया गया। यह जानने के बाद पुलिस समझ गई थी कि यह एक हादसा तो नहीं है बल्कि कोई सोची समझी साजिश है। किसी ने पलक के साथ यह किया है, लेकिन जानना बाकी था कि कौन। पुलिस ने सबसे पहले इसके लिए पलक के फ्लैट के आसपास और तापेश्वरी बाग इलाके के लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को फुटेज खंगालने का जो काम था उसे शुरू कर दिया। पुलिस यह देखना चाहती थी कि पलक के लापता या फ़ोन बंद होने से पहले उसके फ्लैट पर कौन आया था। जांच के दौरान पुलिस को एक कैमरे में मयंक का चेहरा साफ नज़र आ गया। वो पलक के फ्लैट की तरफ जाता है और फिर वहाँ से जल्दबाजी में निकलता हुआ दिखाई देता है। पर यह लड़का कौन था, पुलिस को अब यह जानना था। यह जानने के लिए पुलिस ने पलक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली। इससे पता चला कि पिछले कुछ दिनों में पलक की मयंक से काफ़ी बातचीत हुई थी और फिर अचानक मयंक का नंबर ब्लॉक कर दिया गया। जब पुलिस ने मयंक के मोबाइल नंबर की साइबर जांच की तो वारदात के दिन उसके मोबाइल टावर लोकेशन इंदौर के उसी तापेश्वरी बाग इलाके में मिला जहां पर पलक रहती थी। वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी लोकेशन दतिया की तरफ भागते हुए दिखाई दी। सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन मिलते ही पुलिस का जो डाउट था वो यकीन में बदल गया। इंदौर पुलिस की खास टीम तुरंत ही मयंक को दबोचने के लिए उसके घर के लिए रवाना हो गई। पुलिस ने मयंक के घर पर दबिश दी, कई जगह पर उसे ढूंढना शुरू किया। इधर मयंक को जैसे ही भनक लगती है कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इंदौर पुलिस की एक टीम ने लोकल पुलिस की मदद से मयंक को दतिया से धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने मयंक को इंदौर लाकर कड़ाई से पूछताछ की तो पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। ऐसा सुनने में आ रहा है और माना है कि ईगो हर्ट होने और शादी से इनकार करने की वजह से उसने पलक की जान ली थी और सबूत मिटाने के लिए और ज़्यादा प्लानिंग करी थी। जो सीन आपने किचन वाला देखा, आपको बता दूं फिलहाल मयंक जेल में है और इंदौर पुलिस अब मयंक के खिलाफ एक मजबूत चार्जशीट तैयार कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और मयंक के कबूलनामे के आधार पर उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए कोर्ट में मुकदमा चलाया गया है। देखिए, अभी तक जो कहानी निकल के सामने आई है उस कहानी के आधार पर हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि किसी भी रिश्ते में ना को एक्सेप्ट करना सीखना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकअप या रिजेक्शन मिलने पर वायलेंट का रास्ता चुनना या सिर्फ सामने वाले की ज़िंदगी तबाह कर सकता है, बल्कि आपका खुद का फ्यूचर भी हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है, आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल सकता है। रिलेशनशिप में सारी चीज़ें देखने को मिलती है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा वरना अंजाम बुरा हो सकता है। माना कि सामने वाली भी गलती कर सकता है, लेकिन तब भी आपको समझदारी से काम लेना होगा वरना कभी कभी रिजल्ट बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। इस केस में हमने दिखाया है। अपना ओपिनियन आप लिखकर हमें बता सकते हैं। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।